सभी को नमस्कार। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सरला हूँ। आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले सत्र में केंद्र सरकार के बारे में सीखा था। आइए आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों के बारे में सीखते हैं। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान संघ और राज्यों दोनों के लिए अलग-अलग प्रशासनिक प्रणालियों के साथ एक संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। संविधान में संघ और राज्य दोनों को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश शामिल है। यह राज्य सरकार के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करता है जो अनुच्छेद 152 से 237 तक संविधान के भाग 6 में उल्लिखित है, जो सभी राज्यों पर लागू होता है। केंद्र सरकार के समान राज्य सरकार की संरचना में 3 शाखाएं शामिल हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सीखने के परिणाम। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियाँ। विधान परिषद और विधानसभा की विधायिका शक्तियाँ। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अन्य न्यायालयों की न्यायपालिका शक्तियाँ। खोज शब्दों। संविधान इसे किसी राज्य के मौलिक कानून के रूप में परिभाषित किया गया है। विधायिका किसी देश या देश के हिस्से में लोगों का समूह जिनके पास कानून बनाने और बदलने की शक्ति है। संकल्प एक आधिकारिक निर्णय जो किसी समूह या संगठन के मतदान के बाद किया जाता है। परिकल्पित भविष्य में कुछ कल्पना करना या उम्मीद करना, विशेष रूप से कुछ अच्छा। संकल्पना मानचित्र।
कार्यकारी शक्तियाँ। राज्य कार्य करने की परिकल्पना विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने और राज्य में शासन की देखभाल करने की भूमिका के साथ की गई है। राज्यपाल। राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्यपालिका में सर्वोच्च प्राधिकारी है। आमतौर पर प्रत्येक राज्य का अपना राज्यपाल होता है, लेकिन कुछ मामलों में एक व्यक्ति को कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल को राज्य की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता से राज्य के मुख्यमंत्री का चयन करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर की जाती है। उसके पास राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री संविधान में उल्लेखित संसदीय प्रणाली के ढांचे के भीतर राज्यपाल कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में व्यवहारिक भूमिका निभाता है। अनिवार्य रूप से राज्यपाल राज्य के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता तथा वह विधानसभा के समर्थन पर निर्भर करता है। यदि वे बहुमत का समर्थन खो देता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आमतौर पर वे अन्य विधानसभा सदस्यों की तरह पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिशों के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपता है। मुख्यमंत्री अक्सर मंत्रालय की संरचना को बदलते रहते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का नेतृत्व करते हैं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। मुख्यमंत्री
मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है। मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल मंत्रिपरिषद को जवाबदेह ठहराता है। सभी परिषद सदस्यों को राज्य विधानमंडल के सदस्य भी होना चाहिए। यदि नहीं तो उन्हें 6 महीने के भीतर अपनी सीटों को सुरक्षित करना होगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो राज्य मंत्रालय को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियाँ। विधानसभा विधायी कार्यक्रमों और बिलों के समर्थन के लिए इस पर निर्भर करती है। यह विभाग प्रमुखों की नियुक्ति करता है। यह अन्य राज्यों के साथ विवादों को हल करता है। यह राज्य के बाहर के भंडार का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। यह विधानसभा में प्रस्तुत सभी बिलों पर निर्णय लेता है। मंत्रिपरिषद बजट को अंतिम रूप देती है। विधानसभा लोगों द्वारा चुनी गई विधानसभा राज्य की वास्तविक शक्ति रखती है। जनसंख्या के आधार पर इसका आकार 60 से 500 सदस्यों तक होता है। यह 5 साल की अवधि का कार्य करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे जल्दी भंग किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना के नए राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। आंध्र प्रदेश को 175 विधानसभा सीटें आवंटित की गई और शेष 119 तेलंगाना विधानसभा के लिए आवंटित की गई। तेलंगाना की विधानसभा में वर्तमान में 119 निर्वाचित सदस्य और आगल भारतीय समुदाय से एक मनोनीत सदस्य शामिल है। कर्नाटक भारत के उन 6 राज्यों में से एक है जिनमें द्विसदनीय राज्य विधायिका है, जिसमें 2 सदन हैं। विधानसभा और विधान परिषद। राज्य में विधानसभा के कुल 224 सदस्य हैं,
जो वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। विधान परिषद उच्च सदन। विधान परिषद भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। यह 6 राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में कार्य करता है और एक स्थायी सदन है। एमएलसी 6 साल तक सेवा करते हैं। सदस्यों का 1/3 कार्यकाल हर 2 साल में समाप्त होता है। राज्य विधानमंडल के कार्य। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती विषयों में सूचीबद्ध विषयों पर कानून पारित करने की अधिकार है। यदि केंद्र समवर्ती विषय पर एक कानून भी पारित करता है तो उस विषय पर राज्य का कानून निष्क्रिय हो जाता है। राज्य की न्यायपालिका। भारत में उच्च न्यायालय प्रणाली 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना के साथ शुरू हुई। समय के साथ ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय था। 1950 के बाद एक प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य के लिए उच्च न्यायालय बन गया। और उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का संविधान प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की अनुमति देता है। 1956 में 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को कई राज्यों या एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति दी। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में स्थित एक सामान्य उच्च न्यायालय साझा करते हैं, जबकि आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में गुवाहाटी में एक सामान्य उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर, कोहिमा और आइजोल में बेंच है। दिल्ली का अपना अलग उच्च न्यायालय है, भले ही यह एक राज्य नहीं है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
न्यायाधीशों की एक अलग संख्या होती है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों को निर्देश, आदेश और रिट जारी कर सकता है। इन रेंटों में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, क्वे, वारंटो और सर्टिओरी शामिल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है आपको शरीर का उत्पादन करना चाहिए। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। निषेध का अर्थ है निषेध करना। क्वो वारंटो शब्द का तात्पर्य प्राधिकरण या वारंट पर सवाल उठाना है। उत्प्रेषण शब्द जानकारी प्रदान किए जाने का प्रतीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्च न्यायालय अपने सभी निर्णयों और डिक्री को भविष्य के संदर्भ के लिए रिकॉर्ड के रूप में छापता है और रखता है। समाप्ति। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार है। वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25 उच्च न्यायालय है। मेरा मानना है कि आप सभी ने राज्य सरकार की अवधारणा को समझ लिया है। धन्यवाद।